एक ब्राह्मण था, उसकी 2 स्त्रियां थी। पहली स्त्री मर चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। दूसरी स्त्री की एक लड़की थी। वह लड़की बदसूरत और कानी थी, पर सौतेली लड़की बहुत सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे, इसलिए आस पड़ोस के लोग उसे स्वर्णकेशी कहकर पुकारते थे। उसकी माँ मर चुकी थी, इसलिए सौतेली माँ का व्यवहार उन दोनों भाई बहनों के प्रति बहुत बुरा था। स्वर्णकेशी के भाई को तो उसने मार मार कर भगा दिया था। स्वर्णकेशी को भी वे चैन से नहीं रहने देती थी। उसने एक मेंढा पाल रखा था। स्वर्णकेशी को रोज मेंढा चराने के लिए भेज देती, लेकिन उसकी अपनी लड़की मौज मस्ती करती। स्वर्ण सौतेली माँ के इस व्यवहार को समझती थी। प्यार तो दूर रहा, सौतेली माँ उसे भरपेट खाना भी न देती थी। कभी स्वर्णकेशी सोचती, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन वे यही सोचकर रो रही थी कि मेंढे ने उसे देख लिया। उसने पूछा, तू रोती क्यों है बहन? अपने दुर्भाग्य पर वे और भी रोने लगी। मेरी सौतेली माँ मुझे प्यार नहीं करती, अपनी बेटी को खाना देती है, मुझे नहीं देती। मेंढा बोला, कोई बात नहीं, मेरा कहा मानो। उस पेड़ के जड़ को खोदो, नीचे एक डंडा मिलेगा, उस डंडे से मेरे सींग पर चोट करो। स्वर्णकेशी की समझ में नहीं आया, पर मेंढे ने वाध्य किया। आखिर उसने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। डंडा मिला, एक चोट मेंढे के सींग पर मारी। फल, मेवे, मिठाई आदि कई खाने की चीजें निकली। स्वर्णकेशी ने खूब छक्कर खाया। बस तब से वह रोज ऐसा ही करती और खूब खुश रहने लगी। फिर तो वह कुछ कुछ तंदुरुस्त भी होने लगी, रूप भी निखरने लगा। बात क्या है, एक दिन उसकी सौतेली माँ ने सोचा, मैं इसे खाना भी नहीं देती, इससे इतना काम भी लेती हूँ, फिर भी ये इतनी मोटी होती जा रही है। फिर उसने अपनी लड़की को बुलाया और बोली, तुझे क्या हो रहा है? इतना खिलाती हूँ, फिर भी तू मरने को होती जा रही है। स्वर्णकेशी को तो देख। और दूसरे दिन से उसने अपनी बेटी को भी उसके साथ लगा दिया और समझा दिया कि मालूम करना कि वह क्या खाती है और क्या करती है। स्वर्णकेशी सब समझती थी। सौतेली बहन हर वक्त साथ रहती थी, इसलिए मेंढे के पास जाने की उसे हिम्मत न पड़ती थी। शिकायत का डर जो था। फिर 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर जब एक दिन भूख ने उसे बहुत सताया, तो स्वर्णकेशी ने सौतेली बहन को टालने की बहुत कोशिश की और एक बार किसी बहाने से उसे दूर भेज दिया। वे चली तो गई, पर थी बहुत होशियार। आंखें उसके पीछे ही लगी रही। उसने केशी को मेंढे के सींग पर डंडा मारते और मिठाई खाते देख लिया। लौटते ही बोली, केशी दीदी, तू क्या खा रही है? मुझे भी देना। केशी ने थोड़ी मिठाई उसे भी दे दी। संध्या को दोनों घर लौटी। माँ ने हमेशा की तरह अपनी बेटी से पूछा, कुछ मालूम हुआ? हाँ माँ, बेटी तो पहले से ही कहने को तैयार थी। बोली, केशी मिठाई खाती है, और उसने सारी बात बता दी कि किस प्रकार मेंढे के सींग पर डंडा मारकर वे मिठाई खाती है। सौतेली माँ मेंढे पर बिगड़ी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बेटी इस पर बहुत खुश हुई। स्वर्णकेशी तभी से उदास रहने लगी। वह मेंढे को हमेशा की तरह चराने तो ले गई, पर दिन भर पेड़ के नीचे बैठी रोती रही। उस दिन उसने मिठाई नहीं खाई। मेंढे ने उससे पूछा, तू उदास क्यों है बहन? स्वर्णकेशी बोली, भैया मैं अभागिन हूँ। सौतेली माँ को सब कुछ मालूम हो गया है, वह तुम्हें मार डालना चाहती है। मेंढे ने कहा, मारने भी दो केशी, तेरे लिए मैं तब भी नहीं मरूंगा। ये सब मेरा मांस खाएंगे, पर तू ना खाना। तू मेरी हड्डियों को उठाकर एक जगह पर गाड़ देना। जब किसी चीज की जरूरत हो उसे खोदना, तेरी मनचाही चीज तुझे मिलेगी। मेंढा मारा गया।
स्वर्णकेशी ने वैसा ही किया। अब उसकी जिंदगी और भी बुरी हो गई। पहले तो वह मेंढे के साथ वन में जाकर मन बहला लेती थी, अब उसे घर में ही काम करना पड़ता था। खाने पीने का भी वही हाल था। रो रो कर अब उसके दिन बीतते थे। उसका कोई अपना ना था। उसकी सौतेली माँ और बहन तो मजे से बैठी रहती थी और उसको कोई ना कोई काम दे दिया जाता था। एक दिन की बात है, पास ही शहर में मेला लगा। दोनों माँ बेटी सज धज कर मेले में चल दी, किंतु केशी के लिए खूब सारे चावलों में कंकड़ मिलाकर साफ करने को छोड़ गई। मेले में जाने की केशी की भी बहुत इच्छा थी, पर उसके वश की बात न थी। वे चावल साफ करती और रोती रहती। इतने में कुछ गौरैया उड़ती हुई उधर आई। उन्होंने उसे रोता देखकर पूछा, बहन रोती क्यों हो? केशी ने उत्तर दिया, आज इतना बड़ा मेला लगा है। मेरी सौतीली माँ और बहन तो मेले में चली गई हैं, पर मुझे इतने सारे चावल साफ करने का काम दे रखा है। चिड़िया ने कहा, तू फिक्र न कर, तेरे बदले का काम हम कर देंगी। गौरैयों का झुंड कंकड़ अलग करने लगा। स्वर्णकेशी मेले में जाने को तैयार हुई, पर उसके पास अच्छे कपड़े न थे। तभी उसे मेंढे का कहा याद आया। वह दौड़ती हुई गड्ढे के पास गई। खोदा तो उसमें से सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, सोने के जूते और एक घोड़ा निकला। स्वर्णकेशी ने जी भरकर श्रृंगार किया और घोड़े पर बैठकर मेले में चल दी। राजकुमार भी उसी मेले में आया हुआ था। उसने स्वर्णकेशी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी कमल की पंखुड़ियों सी आंखें, गुलाब से गाल और सुनहरे बाल राजकुमार के हृदय पर छा गए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, मालूम करो ये लड़की कौन है, हम उससे ब्याह करेंगे। सिपाही दौड़े। केशी घबराई, सोचा कहीं इन्हें सौतीली माँ ने तो नहीं भेजा। उसने घोड़ा घर की ओर दौड़ाया, पर इसी बीच उसका सोने का एक जूता उसके पैर से छूट गया। सिपाही उसे तो नहीं पा सके, पर उसका एक जूता उठाकर वापस चले आए। राजकुमार ने उन्हें बहुत डांटा और फिर हुक्म दिया, जाओ सारे नगर में घूमो, जिसके पैर में यह जूता ठीक आए उसी के साथ मेरी शादी होगी। सिपाही जूता लेकर चल पड़े। वे घर घर में जाते और जूता हर लड़की के पैर में पहनाते, पर वह जूता किसी के पैर में ठीक ही ना आता। स्वर्णकेशी के घर में भी सिपाही पहुँचे। सौतीली माँ ने अपनी बेटी के पैरों में जूता पहनाया, पर वह उसके पैरों में आया ही नहीं। उसने केशी को जानबूझकर जूता नहीं पहनाया, पर सिपाहियों ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, इसे भी जूता पहनाओ। सौतीली माँ ने कहा, इसके पैर में नहीं आएगा और रानी होने की इसकी लियाकत कहाँ? यह तो हमारी नौकरानी है। पर सिपाही नहीं माने। डरते डरते स्वर्णकेशी ने जूता पहना और वह उसके पैर में ठीक आ गया। सिपाही बहुत खुश हुए, किसी के पैर में तो जूता ठीक आया, चलो जान बची। स्वर्णकेशी का विवाह राजकुमार से हो गया। सौतीली माँ कुड़कर रह गई, फिर भी उसे चैन न मिला। वह हर रोज उसे मारने के उपाय सोचती रहती। आखिर उसने अपने बेटी को पट्टी पढ़ानी शुरू की और एक दिन केशी को संदेश भेजा कि मुझे और तेरी छोटी बहन को तेरी याद सता रही है, एक बार मिलने आजा। स्नेहवश केशी मायके आई। अब की बार सौतीली माँ उससे विशेष प्रेम दिखाने लगी। उसकी बेटी भी हमेशा केशी के पीछे पीछे लगी रहती, उसकी बढ़ाई करती और उसे फुसलाती। एक दिन वे साथ साथ घूमने निकली। रास्ते में एक ताल था, दोनों वहां बैठ गई। फिर बातों ही बातों में सौतेली माँ की लड़की ने कहा, केशी दीदी तू कितनी सुंदर है, जरा पानी में अपनी परछाई तो देख, तू कैसी लग रही है, जैसे आकाश में चांद। केशी मुस्कुराई, मालूम हुआ जैसे फूल झड़ रहे हों। सौतीली माँ की लड़की बोली,
ये कपड़े, ये गहने तुझ पर कितने सुहाते हैं। जरा मुझे दे दीदी, तू मेरे कपड़े पहन ले और मैं तेरे, देखूं मैं कैसी लगती हूँ। इसे विनोद मात्र समझकर केशी ने अपने कपड़े उसे पहना दिए। उसके कपड़े आप पहन लिए। सौतीली बहन फिर भी सुंदर नहीं लग रही थी। केशी के लिए सौंदर्य की क्या कमी थी। केशी दीदी, तुम मेरे कपड़ों में भी कितनी सुंदर लग रही हो, जरा देख तो पानी में अपनी सूरत। स्वर्ण केशी पानी में परछाई देखने के लिए जैसे ही झुकी, पीछे से सौतेली माँ की बेटी ने उसे धक्का देकर डुबा दिया और खुद राजमहल में चली आई, जैसे वो ही स्वर्ण केशी हो। वे घूंघट निकालकर बैठ गई। राजकुमार ने देखा तो सोच में पड़ गया। बोला, तू बोलती क्यों नहीं केशी, रूठी सी क्यों बैठी है? पर कुछ उत्तर न मिला। केवल वे कुछ क्षणों तक सकपकाती रही। राजकुमार को संदेह हुआ तो उसने घूंघट खींचा। एक दूसरी ही शक्ल दिखाई दी। कुछ देर तक वह भ्रम में पड़ गया। तू काली कैसे हो गई केशी? उसने पूछा। उत्तर मिला, धूप सेंकने से। फिर राजकुमार ने उसकी कानी आंख देखी तो पूछा, और आंख में क्या हुआ? कौवे ने चोंच मार दी। राजकुमार सारी बात भाप गया। उसने उसे खूब पीटा और पूछा, बता स्वर्ण केशी कहाँ है? आखिर उसने सारा भेद बता दिया। राजकुमार ने स्वर्ण केशी की खोज में जगह जगह सिपाही भेजे। उन्होंने उसे ताल के किनारे बेहोश पड़ा पाया। सिपाही केशी को उठाकर राजमहल में ले आए। दवा दारू हुई और केशी ठीक हो गई। राजकुमार ने राजधानी में खूब खुशियां मनाई। इसी बीच स्वर्ण केशी का भाई ताल के पास पानी पीने आया। उसने पानी में हाथ डाला तो हाथ में सोने के बाल आए। उसने बाल देखा और वर्षों की याद ताजा हो उठी। ये बाल तो मेरी बहन के बालों जैसा है। उसने सोचा, ये यहाँ कहाँ से आया? कहीं वह मर तो नहीं गई? वह बहन की याद में बावला हो उठा। रोता कलपता सौतीली माँ के पास गया और बोला, मेरी बहन कहाँ है? सौतीली माँ ने जवाब दिया, मर गई। भाई को विश्वास हो गया। उसने मेंढक की खाल की डफली बनाई और उसे बजाता हुआ जगह जगह बहन के दुख में गाने गाने लगा। वह गली गली कूचे कूचे गाता फिरता। एक दिन वह बहन के राजमहल के पास से इसी तरह गाता हुआ गुजरा। बहन ने भाई की आवाज पहचान ली। उसने उसे लेने के लिए सिपाही भेजे। सिपाही ने कहा, रानी ने बुलाया है। भाई बोला, मुझे क्यों ले जाते हो? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? खैर, उसे पकड़कर लाया गया। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। राजकुमार इस मिलन से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने स्वर्णकेशी के भाई को उसी दिन से अपना मंत्री बना लिया और वे प्रेम से रहने लगे। धन्यवाद।